नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय एस यादव आप लोगों का इतिहास विषय ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से एक टॉपिक है बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बंगाल का विभाजन किस आधार पर, किस कारण से ये विभाजन किया गया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन। तो अब देखिए कि ये जो बंगाल विभाजन हुआ, यह क्या कारण था, किस कारण यह बंगाल का विभाजन किया गया। तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये बंगाल का जो विभाजन किया गया, इसका कारण, ये कारण, तो यह लॉर्ड कर्जन, यानी उस समय यह गवर्नर जनरल था। तो लॉर्ड कर्जन ने विस्तृत, ये विस्तृत भूभाग, ये विस्तृत भूभाग वाले भूभाग वाले राज्य पर समुचित शासन व्यवस्था करना संभव नहीं है। तो देखिए आप लोग मित्रों के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, और इस लॉर्ड कर्जन ने कि विस्तृत भूभाग वाला राज्य है, यह बंगाल एक बड़ा सूबा है, बड़ा प्रांत है, और इस बड़े प्रांत पर एकमात्र केंद्रीय शासन द्वारा सही ढंग से प्रशासन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित या संचालित नहीं किया जा सकता है। इसे दो भागों में बांटना है। तो इसने यह योजना बनाया। तो ये देख रहे हैं इस तरह से, ये जो आसाम का भाग है, और ये जो आपका ये बंगाल है, और उसके बाद ये जो उड़ीसा का क्षेत्र है, और ये जो बांग्लादेश का क्षेत्र है। यानी इस तरह से इसने ये जो है बनाया कि ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये आपका आसाम का क्षेत्र हो गया, ये बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया। तो इसने योजना बनाया लॉर्ड कर्जन ने कि यह पूर्वी बंगाल होगा, इसे बांट दिया जाए, ये पूर्वी बंगाल। और ये जो है कि दूसरा, इसे उसने यह पश्चिम बंगाल, यह पश्चिम बंगाल। तो इसने यह योजना बनाया कि इस तरह से दो भागों में बांट करके इस पे अगर दो ये प्रांत हो गए, और इन दोनों प्रांतों में अलग अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दिया जाए, और एक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय होगा, तो शासन की व्यवस्थाएं समुचित चलेंगी। यही अपनी योजना बना करके गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने यह 3 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। तो देखिए मित्रों, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। उसने जब यह प्रस्तुत किया, सुनवाई हुई, और वहां बहस के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा, यानी जिसे कहा जाता है क्राउन, यानी ब्रिटेन की संसद को क्राउन के नाम से, तो यह ब्रिटिश संसद द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, जुलाई 1905 ईस्वी को
प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो अब देखिए मित्रों आप लोग कि ये जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद द्वारा जो अपने बड़े भूभाग को दो भागों में बांटने का योजना प्रस्ताव बना करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 दिसंबर 1903 को प्रस्तुत किया गया था, उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, यानी स्वीकार कर लिया गया कि नहीं अब जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। एक अधिकार मिल गया ब्रिटेन की संसद द्वारा लॉर्ड कर्जन को। तो अब देखिए कि इस लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया। अब देखिए मित्रों कि अब जो है किसने जो अपनी योजना बनाया था लॉर्ड कर्जन, जब इस लॉर्ड कर्जन को ये योजना बना करके भेजा, जब ब्रिटिश संसद द्वारा इसे अनुमति मिल गई, तो अनुमति मिलने के बाद अब लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा इसने कर दिया कि यानी अब जो है बंगाल का हम विभाजन करेंगे। किया नहीं अभी, ये घोषणा इसने कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। तो जब इसने बंगाल विभाजन की ये घोषणा कर दिया लॉर्ड कर्जन ने, तो इस समाचार को कलकत्ता के समाचार पत्रों में भी 20 जुलाई 1905 ईस्वी को प्रकाशित किया गया कि बंगाल का विभाजन करेगा लॉर्ड कर्जन। जब ये समाचार पत्रों के द्वारा बंगाल के लोगों को जानकारी हुई, तो मणिक चंद्र दास के नेतृत्व में कलकत्ता में कासिम बाजार है और उस कासिम बाजार में टाउन हॉल है, उसी टाउन हॉल में बैठक हुई। और वह टाउन हॉल में बैठक यानी 7 अगस्त यह 1905 ईस्वी को 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये टाउन हॉल में बैठक हुई। और ये बैठक किसकी? भारतीयों की, बंगालियों की हुई, बंगाल के लोगों की हुई यहाँ पर बैठक, और मणिक चंद दास के नेतृत्व में हुई। तो देखिए इसे हम पुनः जब स्वदेशी आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, यहाँ आप जान लीजिए केवल। तो ये बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय हुआ कि अगर बंगाल का भी तो घोषणा किया है, लेकिन जिस दिन बंगाल का विभाजन होगा तो हम लोग बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। इस तरह से ये बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो अब देखिए कि जब इसने घोषणा कर दिया, तो अब इसी आधार पर पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में इस लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, दो भागों में बंट करके दो केंद्र हो गए और कार्य आरंभ हो गए। तो इस तरह से इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो देखिए इस तरह से अब जो है कि ये बंगाल का दो भागों में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया। तो एक कहलाया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, और दूसरा यह पूर्वी बंगाल। अब ये जो पश्चिम बंगाल था, इस पश्चिम बंगाल में क्षेत्र कौन कौन से थे? तो अब देखिए इसमें तो पश्चिम बंगाल,
ये जो इस समय वर्तमान में है, बिहार जो इस समय वर्तमान में है, बिहार राज्य एवं उड़ीसा। अब जो पूर्वी बंगाल, इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे? तो देखिए इसमें इस समय असम, जो असम राज्य असम, और ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। अब देखिए कि ये जो पश्चिम बंगाल है, इसकी राजधानी, तो राजधानी कलकत्ता। अब पूर्वी बंगाल की राजधानी, इसकी राजधानी ढाका। अब देखिए जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया, एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर या ब्लूमफील्ड को बनाया गया, ये ब्लूमफील्ड को बनाया गया। तो अब देखिए मित्रों आप लोग कि देखिए ये पश्चिम बंगाल, जैसा कि अभी हमने मैप बनाया था, उस मैप में दो भागों में बंगाल को बांट दिया। तो एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी, दो भागों में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जो पश्चिम बंगाल था उसमें जो इस समय वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य है भारत का, वो था। जो इस समय स्वतंत्र राज्य बिहार है वो भी पश्चिम बंगाल में, और जो उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य है ये भी पश्चिम बंगाल में था। ये तीनों इसमें, और इसका केंद्र कलकत्ता को बनाया, यानी राजधानी कलकत्ता बनाया गया। और एक अपने अधीनता में यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर को बनाया गया। उसी प्रकार पूर्वी बंगाल में जो इस समय असम एक राज्य है, स्वतंत्र राज्य, वो भी पूर्वी बंगाल में था। और जो इस समय बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश भी यानी आज एक राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। 1971 में जब भारत पाक युद्ध हुआ उसमें स्वतंत्र हो गया। तो यह बांग्लादेश, तो ये भी इसी पूर्वी बंगाल में था। इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया कि इस समय भी यह बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया ब्लूमफील्ड को। तो अब देखिए कि ये जो बंगाल विभाजन है, यह बंगाल विभाजन कब हुआ? अब प्रश्न उठता है कि यह बंगाल विभाजन कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, पूछा गया है। तो यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। अब किसने किया? अर्थात विभाजनकर्ता, इसका विभाजनकर्ता कौन था? तो यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। तो अब देखिए यह 16 अक्टूबर 1905 को यह गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया, दो भागों में बढ़ गया। तो ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, आईएएस पीसीएस में भी पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये भी पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। इस तरह से आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने बंगाल विभाजन को पढ़ाया, जिसमें आईएएस में, पीसीएस में, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में भी इससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं इस श्रृंखला को। और अब देखिए कि इस बंगाल विभाजन के बाद हम आप लोगों को स्वदेशी आंदोलन पढ़ाएंगे, और उसी के साथ साथ इस बंगाल विभाजन कैसे रद्द हुआ, और क्या जो है कि कार्लाइल सर्कुलर क्या होता है, और लॉर्ड कर्जन ने किसके लिए यह जारी किया था। तो इसे आप लोगों को अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।